हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित गर्ग, वर्किंग एज एन आर्टिस्ट, हेल्थ एंड वेलनेस कोच। तो दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को अगर आप बहुत बड़ा बिल्ड करने वाले हैं और बहुत बड़ा बिल्ड कर सकते हैं, और अगर आप किसी भी प्रकार से इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए एक बेंचमार्क सिद्ध होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन प्रिंसिपल्स के बारे में जिनके कारण नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को बहुत बड़ा किया जाता है। यानी ये ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें लीडर्स ने अपने ईयर्स के एक्सपीरियंस के बाद जनरेट किया है। और अगर आप इनको फॉलो करते हैं और आप इनको 100% एप्लीकेबल करते हैं, तो आप इस बिजनेस में कभी भी फेल नहीं हो सकते। और इस वीडियो में आपको जो अच्छा लगे उसको आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा और किस प्रकार से इस वीडियो ने आपके लिए एक हेल्पिंग टूल का काम किया। तो आइए हम बात करते हैं एक ऐसे स्टेप के बारे में जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग में कोर स्टेप्स। तो दोस्तों, कोर क्या होता है? कोर वो होता है दोस्तों जो किसी भी चीज का आधार होता है। जैसे पृथ्वी है, धरती है, उसके सेंटर में कोर है। अगर कोर हिल जाएगा तो हमारी जो टेक्नोलॉजीज है वो सारी की सारी बंद हो जाएंगी। हर काम में दोस्तों कोर होता है, और इस बिजनेस में डायरेक्ट सेलिंग में भी हमारे 9 कोर स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करने से ये बिजनेस इजी भी होता है और फास्ट भी होता है। तो आज इन 9 कोर स्टेप्स के बारे में हम बात करेंगे। चलते हैं, हम बात करते हैं। तो मैप टू सक्सेस क्या है, यानी अगर इस बिजनेस में हम कामयाब होना चाहते हैं तो ऐसे कौन सा एक रोड मैप है जिस पर चलकर या जिसको फॉलो करके हमारी जो सक्सेस है वो और फास्ट हो सकती है और बहुत जल्दी अचीव हो सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहला स्टेप है गोल सेटिंग। दोस्तों, सक्सेस इज नॉट अचीव्ड इन वन बिग लीप, यानी सफलता किसी एक काम को बहुत बड़े लेवल पे करने से नहीं आती है। इट इज बिल्ड थ्रू स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शन टेकन एवरी डे। यानी हमें छोटे छोटे कदम, छोटे छोटे स्टेप्स को हर रोज करना है, जिससे आप बहुत बड़ी सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, लोग गोल्स को सेट करने में फेल क्यों हो जाते हैं? वो क्यों अपने गोल्स को सेट नहीं करते? सबसे पहला है लो सेल्फ स्टीम। उनको लगता है कि मुझे गोल सेट अगर मैं करूंगा, अगर ना हुआ तो क्या होगा? अगर मैंने गोल सेट किया और मैं उस तक नहीं पहुंच पाया तो लोग क्या कहेंगे? तो इस कारण से लोग गोल ही सेट नहीं करते। उसके बाद फियर ऑफ रिजेक्शंस। ज्यादातर लोगों को लगता है कि अगर मैं किसी से बात करूंगा और अगर वो मुझे मना कर देगा तो वो एक रिजेक्शन हो जाएगी और मेरी ईगो हर्ट हो जाएगी। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस या किसी भी बिजनेस में लोगों के पास जो ना कहना है वो उनका अधिकार है। आपके हाथों में क्या है? आप उनको सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, लेकिन आप किसी को कन्वेंस नहीं करना चाहिए। ना ही यहाँ पे आप किसी को कन्वेंस करते हैं। यहाँ पे आपको रिजेक्शन किसी प्रकार लेना चाहिए जैसे दुनिया में हर एक काम में एक दुकानदार है। आप एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि एक दुकानदार मान लीजिए कपड़े की सेलिंग करता है, कपड़ा सेल करता है, और उसके पास अगर कोई व्यक्ति आके 10 से 15 20 शर्ट देखने के बाद भी उसको मना कर देता है, तो क्या वो दिल पे लेता है? नहीं, क्योंकि उसे पता है कि अगर कोई मना करने वाला आया है तो कल को हाँ करने वाला भी आएगा। तो एक और जो कारण है जिसके कारण लोग गोल सेट नहीं करते, वो है फियर ऑफ फेलियर एंड पासमेटिक एटीट्यूड। यानी कि वो चीजों को तब तक टालते रहते हैं जब तक उन कामों को करना उनके लिए मजबूरी ना बन जाए। और अगर हम बात करें कि वाई पीपल फेल, लोग फेल क्यों होते हैं, तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि वो अपने गोल्स को लिखते ही नहीं है, रिटर्न में नहीं रखते। दोस्तों, अगर हम किसी चीज को लिखेंगे नहीं तब तक उसमें पावर नहीं आएगी, अधिकार नहीं आएगा। आप सोचिए, दुनिया में हर एक इंपॉर्टेंट काम लिखित में होता है। अगर आप किसी से प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे कि ये प्रॉपर्टी आपकी है या किसी की है, तो वो अगर लिखित में होगा तभी वो बोलेगा ना ये प्रॉपर्टी मेरी है। अगर आप बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराते हैं तो वो भी रिटर्न में है कि ये इस क्लास में ये बच्चा पढ़ता है, इसका ये रोल नंबर है, इस साल को इसकी एडमिशन हुई है। हर चीज रिटर्न में है। तो दोस्तों, गोल्स को हम मन में रख के कैसे अचीव कर सकते हैं? हमें अपने गोल्स को लिखना पड़ेगा। जो लोग नहीं लिखते हैं वो इस बिजनेस में नहीं, हर बिजनेस में लगभग फेल ही हो जाते हैं। और अनरियलिस्टिक गोल्स को लेना है, यानी अगर आपकी इनकम आज मान लीजिए महीने की 20,000 है और अगले 2 महीने बाद ही आप सोचो कि आपकी जो इनकम है वो 5 लाख हो जाएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो रियल और मेजरेबल गोल्स हमें लेने चाहिए। लोग फेल हो जाते हैं जो अनरियलिस्टिक गोल्स रख लेते हैं। वो अपने आप के वर्थ एथिक्स को,
ऑब्जर्व नहीं करते कि मैं कितनी मेहनत कर सकता हूं, कितना टाइम दे सकता हूं, कितना एफर्ट डाल सकता हूं, उसके अकॉर्डिंगली उनको गोल सेट करना चाहिए। और पीपल कीप ऑफ चेंजिंग देयर गोल्स, लोग गोल लेते हैं और उसको बार बार चेंज करते रहते हैं। वो कहते हैं ना दोस्तों कि गोल्स को हमें चेंज नहीं करना है, हमें उसको पाने की रणनीति को चेंज करना है। और अगर आप गोल्स को चेंज करते रहेंगे बार बार, तो आप पहुंचेंगे कहाँ? मान लीजिए आपने दिल्ली जाना है, और दिल्ली जाने के लिए आप प्लेन में जा सकते हैं, ट्रेन में जा सकते हैं, बस में जा सकते हैं, खुद के व्हीकल पे जा सकते हैं। तो दिल्ली जाना हमारा गोल है। जो व्हीकल्स हैं, ट्रेन, कार, बस, ये हमारे व्हीकल्स हैं। तो अगर आपका दिल्ली जाने का जो निश्चय है वो दृढ़ है, तो आप स्ट्रेटजी को बदलेंगे, रणनीति को बदलेंगे, ना कि दिल्ली की बजाय आप कहेंगे चलो जी कलकत्ता ही चलते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे लोग वो फेल होते हैं जो बार बार अपने गोल्स को चेंज करते रहते हैं। और इंपॉर्टेंट ऑफ गोल क्या है दोस्तों? जब आप गोल्स लिख लेते हो ना, तो ये आपकी जिंदगी को एक डायरेक्शन देते हैं। अगर आपने लिख लिया कि मैंने अपना वेट कम करना है, और उसके साथ आपने लिख लिया कि मुझे वेट कम करना है और इसीलिए मैं आज से फास्ट फूड नहीं खाऊंगा, मैं आज से मीठा नहीं खाऊंगा, मैं आज के बाद एक्सरसाइज करूंगा, तो वो जो गोल है ना, वो आपकी लाइफ को डायरेक्शन देते हैं। और गोल्स के कारण ही हम जिंदगी में अचीव करते हैं, और इससे आपकी जो सेल्फ इमेज है ना, वो इंप्रूव होती है। सेल्फ इमेज दोस्तों क्या है? आप सोचिए कि एक बार एक न्यूज़पेपर में एक एड दी गई कि मंथली सैलरी 10,000 रुपीज और ये क्वालिफिकेशन चाहिए, और सेम एड को रिपीट किया गया सेम क्वालिफिकेशन पर, मंथली सैलरी 3 लाख रुपीज। आप सोच सकते हैं दोस्तों, सेम एड के ऊपर 3 लाख रुपए के लिए 15 से 20 एप्लीकेशन आई, और 10,000 रुपए के लिए 50,000 से ज्यादा एप्लीकेशन आई। जब उन्होंने उसको सर्वे किया कि ऐसा क्यों हुआ, तो वो पता चला कि जिन लोगों ने 3 लाख के लिए अप्लाई किया, उनको लगता था कि हम 3 लाख सैलरी डिजर्व करते हैं, और जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया, उनको लगता था कि हमारी इतनी सी क्वालिफिकेशन के लिए कोई व्यक्ति हमें 3 लाख रुपए महीना कैसे दे सकता है। तो आपकी सेल्फ इमेज इंप्रूव होती है जब आप गोल्स ले लेते हैं, और हाई मोराल्स आपके हो जाते हैं। आप छोटी छोटी बातों के ऊपर खिंचते नहीं है, आप छोटी छोटी बातों पे डिस्टर्ब नहीं होते। आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेते हुए हर रोज एक्शन करते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें, नाउ व्हाट वी डू टू अचीव अवर गोल्स, क्या करना पड़ेगा? जस्ट सम सिंपल स्टेप्स बट मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो स्टेप्स अभी मैं आपको बताने वाला हूं, ये सिंपल तो है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कोर स्टेप्स के बारे में। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में दो तो कोर स्टेप्स वो स्टेप्स हैं जो आपके पूरे बिजनेस की डायरेक्शंस को निर्धारित करते हैं। आप इस बिजनेस में कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने स्किल्ड हैं, कितना आपको नॉलेज है, वो बात मैटर नहीं करती। मैटर ये करता है कि आप इन 9 कोर स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर आप इनको फॉलो कर रहे हैं तो सक्सेस गारंटीड हो जाती है, और अगर आप इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपकी जो सक्सेस है वो टेम्परेरी रहेगी। एक ना एक दिन आप वहीं आ जाएंगे जहां से आपने शुरू किया। तो कोर स्टेप्स में सबसे पहला जो स्टेप है वो 100% प्रोडक्ट यूज। सेकंड है 10 से 15 आपके रिटेल क्लाइंट्स होने चाहिए, ताकि आप 200 PV मंथली जो हमारा बिजनेस वॉल्यूम होता है उसको आप अचीव कर सकें। और शो द प्लान, आपको इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को 15 से 20 लोगों को महीने में बताना है। चलिए आइए इनके बारे में डिटेल में बात करते हैं। जब हम बात करते हैं कि ये जो 3 स्टेप्स है ना, ये इस बिजनेस में आपको वॉल्यूम क्रिएट करने में और नेटवर्क बिल्ड करने में मदद करेंगे। अगर आप इन 3 स्टेप्स को नहीं कर रहे, या एक को कर रहे हैं, 2 को नहीं कर रहे, तो आपको वॉल्यूम क्रिएट करने में और बहुत बड़ा नेटवर्क बनाने में दिक्कत आएगी। और अगर आप इन 3 स्टेप्स को लगातार कर रहे हैं तो आपका वॉल्यूम भी बढ़ेगा और आपका नेटवर्क भी बढ़ेगा। तो सबसे पहले स्टेप की बात करते हैं 100% प्रोडक्ट यूज। दोस्तों देखिए, जब आप 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं तो यहाँ पे आपको वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। आप हमेशा चाहते हैं कि आपको जो भी प्रोडक्ट मिले वो अच्छा हो, क्वालिटी वाला हो। कोई भी ऐसा व्यक्ति दुनिया में आपको नहीं मिलेगा जो घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए लेगा। तो अगर आप इन प्रोडक्ट्स को आप यूज करेंगे, तब आपको फीलिंग आएगी ये किस क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। 100% मनी बैक गारंटी के साथ दोस्तों ये प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं। यानी कि अगर आप इन प्रोडक्ट को यूज करते हैं, तो अगर आपको लगता है कि मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, तो 30% यूज करने के बाद 30 डेज के अंदर अगर आप इनको वापस भी कर देते हैं, तो आपको टैक्स काट के 100% जो मनी बैक है
वो आपको वापस मिल जाती है। तो रिस्क क्या रह गया। और वैसे भी अगर मेरे बिजनेस का कोई प्रोडक्ट है, अगर मैं ही उसको यूज नहीं करूंगा तो मैं उसको किसी को कैसे बोल सकता हूँ। जो चीज मेरे लिए अच्छी नहीं है वो किसी और के लिए अच्छी कैसे हो सकती है, और जो चीज मेरे लिए अच्छी है वो किसी के लिए भी अच्छी हो सकती है। और इस 100% प्रोडक्ट यूज आप करोगे तो आपको रिटेल मार्जिन बचेगा, ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, और सबसे बड़ी बात कि ये जो स्टेप है ये आपका पर्सनल वॉल्यूम जनरेट करने में आपकी मदद करता है। और जिससे क्या होगा, इससे आपकी जो अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको आपके अपने एसेट्स बिल्ड करने की। अभी तक जो आप प्रोडक्ट यूज कर रहे थे वो किसी और को अमीर कर रहे थे, जब आप खुद प्रोडक्ट यूज करते हैं तो अब आप खुद अमीर होते हैं। उसके बाद फाउंडेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस। दोस्तों आप जितना मर्जी बड़ा नेटवर्क बना लीजिए, मार्केट में कितनी सारी मनी सर्कुलेशन स्कीम चलती हैं जो कहती हैं 2 मेंबर बनाओ, 5 मेंबर बनाओ, 10 मेंबर बनाओ, वो लोगों को जोड़ने के बारे में बात करती हैं। लेकिन हमारे बिजनेस में, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में जो लीगल एथिकल कंपनी होगी वहां पे जो फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा 100% प्रोडक्ट यूज। अगर आप प्रोडक्ट ही यूज नहीं करें और वॉल्यूम ही जनरेट ना हो तो चाहे आपकी टीम 1000 बंदे की है, चाहे 20,000 बंदे की, आपको पैसा नहीं आएगा। यानी यहां पे कभी भी किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराने के बाद पैसा नहीं आता है। और उसके बाद जो अगला स्टेप है वो है 10 to 50 रिटेल क्लाइंट्स। दोस्तों किसी भी बिजनेस में क्लाइंट्स होना जरूरी है। मान लीजिए आपने एक बहुत बड़ा शोरूम बनाया, उस शोरूम में आपने काफी अच्छा इंटीरियर कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अगर वहां पे आपके पास कस्टमर ही नहीं आ रहा, यानी अगर आपकी सेल ही नहीं हो रही, तो आप कितने पैसे कमाएं। तो उसी तरह इस बिजनेस में हमें कोई 500 1000 कस्टमर नहीं बनाने हैं, हमें गुड सेटिस्फाइड 10 से 15 रिटेल क्लाइंट्स बना के रखने। क्लाइंट दोस्तों कौन होता है, जैसे एडवोकेट के पास क्लाइंट होते हैं, वो उनकी एक फाइल मेंटेन करता है। डॉक्टर के पास क्लाइंट्स होते हैं, उनको पता होता है कि कौन सा मेरा जो पेशेंट है वो कौन सी उसको मेडिसिन दे रहा हूं, कब दे रहा हूं, क्या उसका ट्रीटमेंट, उसके पास हिस्ट्री होती है। तो हमें 10 से 15 कस्टमर्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना है कि उन्होंने हमारे से प्रोडक्ट कब लिया, उनको क्या अच्छा लगा, उसके वर्सेज हमने उनको और क्या बताया। तो उनको हमने अच्छी सर्विस देनी है 10 से 15 रिटेल क्लाइंट्स को। जब आप ये करेंगे तो आपको एक बात समझ आएगा कि मोर कस्टमर्स के साथ ही मोर बिजनेस आएगा। यानी इस बिजनेस में जो लोग कहते हैं ना कि मुझे लोगों को मेंबर बनाना पड़ेगा, लोगों को ज्वाइन कराना पड़ेगा, नहीं दोस्तों, लोग ऑलरेडी किसी ना किसी XYZ ब्रांड को यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने खुद प्रोडक्ट यूज किए हैं, भाई 100% आप यूजर हो, तो किसी को ये बताना कि ये प्रोडक्ट यूज करने के बाद आपको ये बेनिफिट्स हो सकते हैं और मुझे भी हुए हैं, इस लैंग्वेज के साथ अगर आप किसी से बात करते हैं तो वहां पे आप सेल्समैन नहीं रह जाते, वहां पे आप बन जाते हैं कोच। क्योंकि कोच वही होता है जो पहले किसी गेम को खेला हो, जिसने पहले किसी काम को किया हो, तो वह भी वही आपको राइट गाइड कर सकता है। और इसी से आपको पर्सनल वॉल्यूम मेंटेन करने में मदद मिलेगी, इससे आपको ट्रेड डिस्काउंट एक्स्ट्रा आएगा, और इसी के साथ रिटेल मार्जिन और ज्यादा बनेगा। और अर्ली इनकम इस बिजनेस में सबसे पहला स्टेप है 100% प्रोडक्ट यूज, और दूसरा स्टेप है 10 to 50 रिटेल क्लाइंट्स। अब इसके बाद जो तीसरा स्टेप है दोस्तों, हम इस बिजनेस में नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग में हमें बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट करना है। इसलिए हमें इस अपॉर्चुनिटी को और इन प्रोडक्ट्स को हमें शेयर करना है। कितनों को, 10 से 15 रिटेल क्लाइंट्स, यानी 10 से 15 प्लान हमें महीने में दिखाने। जिससे क्या होगा, आपका नेटवर्क बढ़ेगा, है ना। तो इससे आपको लीवरेज मिलेगी योर स्किल एंड एफर्ट। वो एक एग्जांपल है ना, वो कहते हैं कि एक तार के ऊपर अगर एक शर्ट को हमने सुखाना है तो कितने मिनट लगेंगे, 5 10 15 20। और अगर हमने 100 शर्ट्स को सुखाना है तो कितना टाइम लगेगा, बिल्कुल सही, उतना ही टाइम लगेगा। क्योंकि बस उसमें फर्क इतना है कि वहां पे आपने एक शर्ट सुखाई है, वहां पे आपने 100 शर्ट सुखाएंगे। तो दोस्तों इस बिजनेस में कोई व्यक्ति आएगा जो आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, कोई व्यक्ति आएगा वो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, किसी का सर्कल बड़ा होगा, किसी की एज आपसे ज्यादा होगी, किसी की एज आपसे कम होगी। तो सारे जने मिलके जब अपनी सपनों के लिए काम करते हैं तो आपको लीवरेज मिलता है स्किल और एफर्ट्स का। और यहाँ पे आप डाइवर्सिफाई कर पाते हो अपनी इनकम को। यानी आप यहाँ पे एक दुकान से 100 रुपया कमाने वाली बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ आप 100 दुकानों से 1 1 रुपया कमाने की बात कर रहे हैं। दोनों ही कंडीशंस में आप 100 रुपया ही कमा रहे हैं। लेकिन अगर आप पहली ऑप्शन के साथ जाते हैं, अगर वो दुकान बंद होगी तो आपको वो 100 रुपया नहीं आएगा। लेकिन सेकंड ऑप्शन में अगर 10 दुकानें बंद भी होगी फिर भी 90 रुपीज आते रहेंगे। इसीलिए हमें इसकी
डाइवर्सिफाई मिलती है। नेटवर्क इज योर नेटवर्क। दोस्तों आज से 40-50 साल पहले जो जिनके पास जमीन होती थी वो अमीर होते थे। फिर एक टाइम आया जिनके पास फैक्ट्रियां होती थी वो अमीर होते थे। अब पिछले 10-15 साल में जिस व्यक्ति के पास जितना बड़ा पीपल नेटवर्क है उतने वो लोग ज्यादा अमीर है। चाहे आप फेसबुक की बात करो, ठीक है, इंस्टाग्राम की बात करो, एलॉन मस्क की बात करो, ये क्या है? ये बेसिकली बहुत बड़े लोगों के नेटवर्क को होल्ड कर रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि नेटवर्क इज योर एसेट्स, है ना। और इसी से आपको टाइम की लीवरेज मिलेगी और बिग नेटवर्क ही आपके बिग बिजनेस का बेस बनेगा। तो ये जो पहले 3 स्टेप मैंने डिस्कस किए, इससे बनेगा आपका बिजनेस, वॉल्यूम और नेटवर्क। जो अगले स्टेप है वो क्या है? अगर मैंने बिजनेस में वॉल्यूम भी कर लिया और नेटवर्क भी बना लिया, लेकिन अगर मेरा माइंडसेट ठीक नहीं है, मुझे लोगों से डील करना नहीं आता, तो मेरा बिजनेस मेंटेन नहीं रहेगा। जो अगले जो 3 स्टेप हैं, हम उसमें हमने बुक रीडिंग करनी है 30 मिनट से डे, और हमें अपनी ऑडियो वीसीडी स्ट्रीमिंग डेली सुननी है, और हमें अपनी मीटिंग्स को अटेंड करना है, यानी अपनी एसोसिएशन के ऊपर काम करना है। तो एक एक करके इन स्टेप्स के बारे में बात करते हैं कि ये जो 3 स्टेप्स हैं, ये आपकी सेल्फ इमेज बिल्ड करने में और आपके बिलीव को बनाने में आपकी मदद करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है बुक रीडिंग 30 मिनट से डेली। दोस्तों बुक रीडिंग करने से क्या होगा? सबसे पहले तो ये आपको पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करने में मदद करेगी। सेकंड, ये आपको हेल्प करेगी आपकी सेल्फ इमेज थोड़ी और बड़ी हो जाए, आप थोड़ा बड़ा सोच पाओ। ये आपको हेल्प करेगी आपके डाउट्स को क्लियर करने में। जब आप दोस्तों बुक्स पढ़ते हैं ना, तो आपके कुछ डाउट्स ऑटोमेटिकली क्लियर होते चले जाते हैं। और इसी के साथ आपकी हेल्प होगी कि आपकी जो इनर पर्सनैलिटी है, आपके अंदर कुछ ऐसी हिडन पावर्स हैं जो आपको भी नहीं पता, लेकिन जब हम बुक रीडिंग करते हैं तो आपके अंदर से वो जो हिडन पावर्स हैं वो बाहर आने लग जाती है ना। और इसी के साथ वो कहते हैं ना कि लीडर्स आर द रीडर्स। जो बहुत बड़ा लीडर बनना चाहता है उसे रीडर तो बनना ही पड़ेगा। और हेल्प टू थिंक बिग, सोच को बड़ा करने से ही दोस्तों आगे हम बढ़ सकते हैं। हेल्प टू सेट योर गोल्स, बुक्स आपको सिखाएंगी अपने गोल्स को सेट कैसे करना है। बुक्स आपको सिखाएंगी कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं, है ना। और बुक्स के साथ ही आप सीखोगे कि लोगों के साथ बात कैसे करनी। हमें लोगों के साथ जो डीलिंग करने की जो स्किल्स हैं वो आप बुक के साथ सीखोगे। उसके बाद अगला स्टेप आता है लिसन, वीसीडी, सीडी और स्ट्रीमिंग। दोस्तों जब आप किसी भी सक्सेसफुल लीडर को सुनते हो तो आप उनके बारे में जानते हो कि जिस स्थिति में आज आप हो उस स्थिति में वो रह चुके हैं, जहां आप जाना चाहते हो वहां वो जा चुके हैं। तो उनको जब आप सुनते हो तो आपको एक एटीट्यूड मिलता है कि जो वो कर रहे हैं वही मैं कर रहा हूं, तो इसका मतलब अगर वो कामयाब हुए हैं तो मैं भी हो सकता हूं। हेल्प टू लर्न योर न्यू टेक्निक्स इन बिजनेस। इस बिजनेस में न्यू टेक्निक्स को सीखने का एक मात्र माध्यम है कि आप सीडीज को सुनो। और हेल्प यू टू टीच योर टीम, आपकी टीम है, कोई व्यक्ति दिल्ली में है, कोई कलकत्ता में है, कोई मद्रास में है, सभी को अगर आपको सिखाना हो तो कैसे सिखाओगे? लेकिन सेम सीडी वीसीडी और स्ट्रीमिंग के साथ आपकी टीम कहां पे भी है वो वहां पे सेम टीचिंग ले रही है जो आप यहां सीख रहे हैं। देन हेल्प यू टू डुप्लीकेट योर लीडर्स। इस बिजनेस में ज्यादा पैसा तब आता है जब हम डुप्लीकेट करते हैं, यानी कि जब हमारी कार्बन कॉपीज बनती हैं। तो लोगों को सिखाने में ये जो सीरीज हैं वो आपकी मदद करती हैं। और हेल्प यू टू बिल्ड लॉन्ग डिस्टेंस बिजनेस, वो मैंने अभी आपको बता दिया, जिससे आपका टाइम, एनर्जी और मनी बचेगा। अगर किसी एक व्यक्ति को आपको सिखाना हो तो आप उसको कितना टाइम दे सकते हैं? आप उसको 1 घंटा बैठ के समझा देंगे, 2 घंटा बैठ के समझा देंगे, 3 घंटा बैठ के समझा देंगे, लेकिन कितना का समझा दोगे? तो इसके साथ आपका टाइम, एनर्जी और मनी सेव होती है। और हेल्प यू टू लेवरेज योर स्किल, और इसी से आपकी स्किल की जो लीवरेज होती है और ये आपको प्रोफेशनल बिजनेस लीडर बनने में मदद करती है। और यही छोटी छोटी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, हमने बुक्स को खरीदा या कोई सीडी सुनी या सेमिनार पे गई, इसी से आपकी जो रिटर्न है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। देन अगर हम बात करें सारे फंक्शन जो हमारे बिजनेस में होते हैं, इनको अटेंड करने पे आप सीखोगे कि शो द प्लान कैसे करना। आप यहां सीखोगे कि हमें लोगों के साथ, पॉजिटिव लोगों के साथ जब फंक्शन में आप जाते हो तो एसोसिएट करते हो, संगत की रंगत वो कहते हैं ना, इसी से आती है। हेल्प टू क्रिएट टीम यूनिटी। जब हम बड़े फंक्शन में जाते हो तो हमारे में एक यूनिटी क्रिएट होती है, हम एक साथ रहते हैं,
और हेल्प यू टू बिल्ड ए लॉन्ग डिस्टेंस बिजनेस। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपने स्पॉन्सर किया मुंबई में, तो वहां पे भी सेम सेमिनार या सेम मीटिंग हो रही है, वो व्यक्ति वो मीटिंग वहां अटेंड कर रहा है, आप पंजाब में अटेंड कर रहे हो या दिल्ली में अटेंड कर रहे हो, तो क्या होगा, सेम टीचिंग के साथ आप सभी एक चीज सीख रहे हो कि इस बिजनेस को बिल्ड कैसे करना है। और यही आपकी इनर मोटिवेशन भी आती है, और फंक्शंस में जाके ही आपको सक्सेस स्टोरीज पता चलती हैं कि जो भी व्यक्ति इस बिजनेस में बड़ा लीडर बना है, उस वो लीडर कैसे बना है। आपके उनको देख के आपके भी ड्रीम बनते हैं और आप ग्रो करते हो। देन उसके बाद जो अगला स्टेप है दोस्तों, बी अकाउंटेबल टाइम एंड मनी। दोस्तों किसी भी बिजनेस में अगर हम टाइम के लिए पंक्चुअल नहीं है या पैसे के लिए हम एथिकल नहीं है, तो वो बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। तो हमारे बिजनेस में हमें अकाउंटेबल और टीचेबल और काउंसलिंग विद योर कम्युनिकेशन विद योर एक्टिव अपलाइन, ये जो 3 स्टेप्स हैं, ये आपकी टीम में यूनिटी और स्ट्रॉन्ग नेटवर्क और सस्टेनेबिलिटी इस बिजनेस में लाने में मदद करते हैं। तो ये स्टेप है बी अकाउंटेबल टाइम एंड मनी, मतलब हेल्प यू टू मेंटेन स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल बिजनेस। जब आप किसी को टाइम देते हो कि मैं आपसे 7 बजे मिल रहा हूं और आप नहीं गए, तो आपकी क्रेडिबिलिटी 0 हो जाती है। और अगर आपने बोला कि मैं आपको 8 बजे मिल रहा हूं और आप 7:45 वहां पहुंच गए, तो वो कहता है हाँ ये व्यक्ति कितना टाइम के प्रति पंक्चुअल है। अगर आपने किसी से पैसे लिए और उस पैसे का पूरा अकाउंट रखा कि कितने पैसे आए और कितने का आपने प्रोडक्ट दिए, अगर वो अकाउंटेबिलिटी आपकी सही है, तो इस बिजनेस में कभी आपको लॉस नहीं होगा। और अगर आप टाइम और पैसे के प्रति सीरियस नहीं हो, तो इस बिजनेस में आप जितने मर्जी बड़े लेवल पे चले जाओ, एक ना एक दिन नीचे आ जाएगा, क्योंकि टाइम और पैसा बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस को बना भी सकता है और खत्म भी कर देता है। और ये टीम यूनिटी के लिए भी बहुत जरूरी है। उसके बाद बी टीचेबल, हमें हमेशा सीखने के मोड में रहना है और हमेशा एक अच्छा स्टूडेंट ही एक अच्छा टीचर बन सकता है। ज्यादातर लोग इस बिजनेस में आते हैं, कोई डॉक्टर है, कोई एडवोकेट है, कोई सीए है, कोई प्रोफेशनल है, वो अपने पहले के प्रोफेशन में बड़े अच्छे सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन जब वो वाला माइंड वो हमारे डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में लगाते हैं, तो वो यहाँ फेल हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति ना तो आपका एम्प्लॉय है और ना ही आप उसके बॉस हो। तो इसीलिए अगर आप टीचेबल वाला एटीट्यूड रखोगे, हमेशा लर्निंग मोड में रहोगे, तो आप लोगों को भी सिखा पाओगे। यहां पे ईगो नहीं, आपको सर्व करना पड़ेगा, जिससे ये बिजनेस बनेगा। और काउंसलिंग एंड कम्युनिकेशन विद योर एक्टिव अपलाइन। दोस्तों दुनिया का कोई भी काम बगैर काउंसलिंग और कम्युनिकेशन के नहीं हो सकता। एक वकील वकील जब बनता है, एडवोकेट बनता है, वो कॉलेज के साथ में से डिग्री लेने के बाद किसी अच्छे वकील के अंडर प्रैक्टिस करता है। एक डॉक्टर जब मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर लेता है, तो वो किसी सीनियर डॉक्टर के अंदर प्रैक्टिस करता है। तो आपको क्या लगता है कि इस बिजनेस में क्या आपको किसी की जरूरत नहीं है? यहाँ पे जिस व्यक्ति ने आपको इस बिजनेस में बुलाया या इंट्रोड्यूस किया है, वो एक ऐसी टीम के साथ जुड़ा हुआ है जिसको 70 साल का एक्सपीरियंस है। तो अगर आप उनके साथ काउंसलिंग मतलब कुछ भी नया करने से पहले अगर आप उनको पूछ लोगे, तो आपका लॉस नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही स्थिति में आप और आपकी अपलाइन का जो बिजनेस है वो जुड़ा हुआ है। अगर आप ग्रो करोगे तो वो ग्रो करेंगे, अगर वो ग्रो होना चाहते हैं तो उनको आपको भी ग्रो करना पड़ेगा, पर कंडीशन ये है क्या आप ग्रो होना चाहते हो? तो इसलिए काउंसलिंग और कम्युनिकेशन विद योर एक्टिव अपलाइन बहुत जरूरी है। तो दोस्तों 9 कोर स्टेप्स के बारे में हमने बात की कि 100% प्रोडक्ट यूज करने हैं, 10 से 15 हमारे रिटेल क्लाइंट होने चाहिए जिससे 200% पीवी हमारा हो, हमें प्लान दिखाना है, एटलीस्ट 15 से 20 लोगों को मंथ में इस अपॉर्चुनिटी के बारे में हमने बात करनी है, हमें अपनी रीडिंग स्किल्स को बढ़ाना है, हमें वीसीडीज को, सीडीज को, स्ट्रीमिंग को सुनना है, और हमें सारी मीटिंग्स में जाना है, क्योंकि एसोसिएशन से ही दुनिया में बहुत बड़ी चीज होती है। हमें अकाउंटेबल रहना है टाइम और मनी के प्रति, हमें टीचेबल रहना है, और हमें हमेशा काउंसलिंग और कम्युनिकेशन के साथ रहना है। यू आर एक्टिव अप्लाई। अब इन स्टेप्स को फॉलो दोस्तों क्यों करना है? एक तो दोस्तों ये है कि इस बिजनेस में अगर आपको ये बोला जाए कि आप किसी भी एबीओ को अपने अकॉर्डिंगली समझाओ, तो आपके समझाने का तरीका और होगा, जो आपके बाद कोई एबीओ आ रहा है उसका तरीका और होगा। तो जब वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी कि ये करें या ये करें, तो इस बिजनेस में जो 9 को स्टेप्स हैं वो हमें एक डायरेक्शन देते हैं कि चाहे कोई पुराना व्यक्ति है चाहे कोई नया व्यक्ति है, अगर उसको डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ग्रो करना है, तो 9 को स्टेप इज द रोड मैप टू सक्सेस। ये स्टेप्स करने हैं, इसको सिखाना है। और हैव डेवलप प्रोडक्टिव डेली हैबिट। जब आप 9 कोर स्टेप्स को डेली मेजर करते हो,
तो आप में प्रोडक्टिव जो डेली हैबिट्स है वो जनरेट होती हैं। और ये बिजनेस जो है ना, ये बड़ा सिंपल है। तो डुप्लीकेट करने के लिए हमें ऐसे स्टेप चाहिए जो इजी टू करने और बताने आसान हो। तो 9 को स्टेप हमारे लिए इजी भी है और बताने आसान भी है। और इनकरेज कंटिन्यूस लर्निंग एंड पर्सनल ग्रोथ, ये हमें लगातार सीखने में मदद करते हैं और यही एक लॉन्ग टर्म सक्सेस और लीडरशिप की एक फाउंडेशन। और हेल्प बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद कस्टमर्स एंड टीम मेंबर्स, वो तभी होगा जब आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो लास्ट में जो की पॉइंट्स हैं, वंस अगेन आप इस बिजनेस प्लान को बार बार समझिए। हमारे इसी चैनल के ऊपर बिजनेस प्लान की 2 वीडियोस हैं, एक में प्लान डिस्कस किया हुआ है और दूसरे में पैसा कैसे आता है ये डिस्कस किया हुआ है। आप उन वीडियोस को बार बार देख सकते हैं। आप समझिए कि पैसा कैसे आता है, इस कैलकुलेशन पार्ट को आपको मास्टर करना पड़ेगा और उसके बाद आपको इन प्रोडक्ट्स की डेमोस को सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये नॉर्मल प्रोडक्ट्स नहीं है जो दुकानदार बेचते हैं। इनको डेमोस करके आप इन बिजनेस में आप क्लाइंट्स क्रिएट करते हो। तो आपको इन डेमोस को भी सीखना चाहिए और बार बार सिखाना चाहिए। अपने स्पॉन्सर को मिलिए एक बार फिर से और अगले 100 दिन का गेम प्लान बनाइए कि जो आपका ड्रीम है उसे पूरा करने के लिए अगले 100 दिन वो आपके साथ क्या करेंगे और आप इस बिजनेस में क्या करेंगे। और लिसन मोर सीडीज एंड वीसीडी, जितनी ज्यादा सीडीज और वीसीडी सुन सकते हैं जो आपके अपलाइंस बताते हैं उनको सुनिए और अपने प्रोडक्ट्स को यूज करना शुरू कीजिए। तो यही इसी के साथ मेरी ये जो प्रेजेंटेशन है वो ओवर होती है। तो लास्ट में एक मैसेज के साथ इसको ओवर कहते हैं। वो कहते हैं अगर चाहिए मोर तो बन जाइए कोर, अगर चाहिए मोर तो बन जाइए कोर। यानी अगर आप बड़ा घर चाहते हैं, अगर आप बड़ी गाड़ी चाहते हैं, अगर आप बच्चों की अच्छी एजुकेशन चाहते हैं, गुड रिलेशनशिप चाहते हैं, मान सम्मान चाहते हैं, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपने ग्रो करना है तो आपको कोर बनना पड़ेगा। तो बी कोर, कोर बनिए, 9 कोर स्टेप्स को फॉलो कीजिए। टीच कोर, कोर सिखाइए, लोगों को सिखाइए कि 9 कोर स्टेप्स क्या हैं और इनको फॉलो कैसे करना है। और स्टे कोर बने रहिए और अपनी टीम को कोर बनने के लिए प्रेरित कीजिए। तो इसी के साथ आज की जो मेरी प्रेजेंटेशन है वो ओवर होती है। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप इन 9 कोर स्टेप्स में कौन सा स्टेप आपके लिए बहुत अच्छा है और किस स्टेप को करने से आपको लगता है कि बहुत बढ़िया बिजनेस होगा, उसको इनबॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं। स्टे कोर, अगर चाहिए मोर तो बन जाइए कोर। थैंक यू वेरी मच।